नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुनील कुमार टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप हैकर से कैसे बच सकती है और अपने डेटा को कैसे आप सेव करके रख सकती है, यानी हैकर का हाथ ना लगे। ये है पार्ट 2 और इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि अगर आप हैकर बनना चाहती है तो किस तरीके से हैकर बन सकती है और इसका कौन सा टूल्स है, किस तरीके से यूज़ करना है, और 5 ऐसा टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। जो टूल्स है वो टूल्स हैकर ज़रूर यूज़ कर रही है और अगर आप भी हैकर बनना चाहती है तो ये टूल्स का बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। अगर आप भी हैकर बनना चाहती है तो आपको एम मैप का बारे में पता होना चाहिए। ये एक टूल्स है, ये एक ओपन सोर्स टूल है। इसका बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ये नेटवर्क डिस्कवरी और सिक्योरिटी ऑडिटर का काम करता है। आप पूछोगे नेटवर्क डिस्कवरी क्या होता है, इसका बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो नेटवर्क डिस्कवरी का काम होता है, ये सर्वर को आईपी एड्रेस दिखता है, यानी आईपी एड्रेस का बारे में पता लगाती है और उसका उसका बारे में और डिटेल से जानने के लिए कोशिश करता है, उसका बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको एम मैप का बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है उसका बारे में पता लगा सकती है और उसके बाद सर्वर का बारे में और ज़्यादा कुछ जानकारी ले सकती है। यानी मैं आपको एक आसान तरीके से बताऊँ, अगर एक घर है, उस घर में आपको चोरी करना है, ठीक है। उस घर में लेकिन दरवाज़ा है, यहाँ पर दरवाज़ा में लॉक लगा हुआ है, लेकिन आप घर के अंदर में नहीं घुस सकती। एक ही तरीका वहां पर है कि आपको चोरी तो करना है, लेकिन आपको यहाँ पर दीवार को तोड़ना पड़ेगा, दीवार तोड़ के आपको वहां पर चोरी करना पड़ेगा। तो सेम आपको इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन में किसी भी हैकिंग का काम करती है तो आप हैकर बनती है। हैकर का मतलब होता है चोरी करना। तो आप एक चोर करने के लिए जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन में। जो काम ऑनलाइन में चोरी करता है उसको हैकर बोला जाता है, यानी साइबर क्राइम में आता है। यानी अगर आपको चोर करना है तो घर में क्या है, दीवार है, वहां पर आपको लॉक लगा हुआ है, यानी वो जो दरवाजा है वहां पर लॉक लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ऐसा एक साइट ढूंढना पड़ेगा जहां से आप दीवार को तोड़ सकती है और तोड़ने के बाद आप उस घर के अंदर में जाकर चोरी कर सकती है। तो इसी तरीके से ऑनलाइन में भी होता है। यहाँ पर आपको सर्वर को, जो सर्वर होता है उनका कमियां निकालना है। सबसे पहले उस कमियां को निकाल के उसके अंदर जाना है और उसके अंदर में जाने के बाद आप यहाँ से जो भी काम करना चाहती है कर सकती है। तो मैं आपको आसान तरीके से बताया कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में इस तरीके से होता है। अगर ऑनलाइन में चोरी करना है तो इसको हैकर बोला जाता है, ऑफलाइन में जो करते हैं उसको तो चोर ही बोलता है। ये जो एन मैपर टूल्स है ये ओरिजिनली डिजाइन हुआ था जो बड़े बड़े नेटवर्क है उनको डिस्कवर करना है। अगर आप उनका बारे में जानना चाहती है तो ये एन मैपर यूज होता था। ये अभी सिंगल होस्ट के लिए यूज किया जाता है। ये एक काफ़ी बढ़िया टूल है अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहती है तो। कोई भी सिस्टम का बारे में जहाँ पर आप हैक करेंगे या तो आप जहाँ पर हैक करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे सिस्टम में सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढने के लिए। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, कौन सी सर्विस अवेलेबल है, कौन सी पोर्ट खुली हुई है, कौन सी सर्विसेज है जो मैनेज है सिस्टम में। और दूसरे नंबर पर जो टूल्स आता है वो है मेटा स्पोर्ट। ये टूल्स काफ़ी पावरफुल भी है और काफ़ी पॉपुलर भी है। ये हैकर लोग ये टूल्स को ज़रूर यूज़ करता है। अगर आप भी हैकर बनना चाहती है तो ये टूल्स का बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और पहले एक टूल्स का बारे में बताया एम मैप, और इसका बारे में भी मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों टूल्स का बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए अगर आप एक हैकर बनना चाहती है तो। मेटा स्पोर्ट जो टूल्स है ये डेवलप हुआ था एक कंपनी के द्वारा और इस कंपनी का नाम था रैपिड7। इसका फिलहाल 2 वर्जन है अभी। एक है अनपेड, यानी आपको पैसा देने के लिए ज़रूरत नहीं है, और आपको एक है इसका पेड, यानी आपको पैसा दे के इस टूल को यूज़ करना है। और ये जो टूल्स है ये GUI है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये यूज़ होता है नेटवर्क डिस्कवरी के लिए और इंपोर्टिंग डेटा स्कैनिंग के लिए भी यूज़ होता है ये। तो ये टूल्स को भी आप यूज़ कर सकती है। तो मैंने आपको 2 टूल्स का बारे में बताया, तो चलिए अभी मैं आपको तीसरा टूल्स का बारे में बात कर लेता हूँ कि ये कौन सा टूल्स है और आपको हैकिंग करने के लिए ये तीसरा टूल्स भी क्यों ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर जो टूल्स है वो है बर्ब सूट। ये टूल्स का मदद से आप पूरा टेस्टिंग कर सकती है और एक पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पर तैयार कर सकती है। एक रिपोर्ट तैयार कर सकती है। इनिशियल मैपिंग के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए इसका बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेता हूँ। वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट का बात करें तो अगर
आपने एक वेबसाइट डेवलप किया या तो आप एक एप्लीकेशन डेवलप किया और उस एप्लीकेशन में कोई साइबर अटैक कर सकता है या नहीं, या एप्लीकेशन में कोई साइबर हमला हो सकता है या नहीं, किसी भी एप्लीकेशन हो चाहे किसी भी वेबसाइट हो, वहाँ पर जो कोई साइबर हमला करता है यानी कोई हैकर हमला करता है, तो उसका जो टेस्टिंग है वो जो कंपनी है जो डेवलप करता है एप्लीकेशन को, वो पहले इस जो टूल्स है इसका मदद से टेस्टिंग करता है, यानी इस एप्लीकेशन या इस वेबसाइट पर साइबर अटैक हो सकती है या नहीं। अगर साइबर अटैक करती है यानी जो हैकर है वो अटैक करती है तो यहाँ पर उनको क्या नुकसान होगा या नहीं, इसका बारे में एक टेस्टिंग होता है इस टूल्स का मदद से। तो चलिए अभी बात कर लेता हूँ चौथा टूल्स कौन सा है और उसका बारे में थोड़ा मैं आपको स्क्रीन पर जाकर दिखा देता हूँ। नंबर 4 में जो टूल्स है वो है SQL मैप, नहीं तो आप SQL इंजेक्शन भी बोल सकती है। ये जो टूल्स है ये सबसे खतरनाक इसलिए है कि इस टूल की मदद से आप पूरा का पूरा जो वेबसाइट है पूरा का पूरा वेबसाइट को आप कंट्रोल में ले सकते हैं, यानी आपका उस वेबसाइट का यूजर आईडी या पासपोर्ट सारे डिटेल्स आपका पास हो जाएगा। या ये टूल की मदद से आप पूरे सिस्टम को आपके कंट्रोल में ले सकती है। अगर इस टूल्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहती है और कुछ सीखना चाहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती है। तो अगले जो वीडियो होगा सिर्फ इस टूल का बारे में ही बताऊंगा, इस टूल किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से यूजर आईडी पासपोर्ट को अपने कंट्रोल में लेना है, पूरा डिटेल्स में मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा अगर आप जानना चाहती है। तो आज के लिए इतना ही। हर संडे आपको 11:30 एक वीडियो मिलेगा इस चैनल पर जो मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन हैकिंग के बारे में, यानी पूरा का पूरा एक कोर्स बनता है। पहले एक वीडियो बनाया था वो था पार्ट 1, ये है पार्ट 2, अगले संडे आएगा पार्ट 3। तो इस तरीके से आपको हर संडे 11:30 मॉर्निंग में आपको एक हैकिंग वीडियो मिलेगा इस चैनल पर। अगर आपको हैकिंग के बारे में सीखना है, अगर आप एक हैकर बनना चाहती है तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके हमारा साथ जोड़ सकती है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।